गैस के दाम 25 रुपये बढ़ गए। पेट्रोल 10 से ज़्यादा शहरों में 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? रीज़न जानते हैं आप? अगर जानते भी हैं तो हकीकत जानते हैं, पूरी सच्चाई जानते हैं आज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम बात करेंगे महंगाई के कुछ इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर, जो ज़रूरी पहलू हैं। तो सबसे पहले ये महंगाई बढ़ती कैसे है? महंगाई, हम कोई भी चीज़, कोई सामान लेने जाते हैं तो हर चीज़ों में 2-3 रुपए बढ़े हुए मिलते हैं या 10 रुपए बढ़े हुए मिलते हैं। जो भी चीज़ आप अमूमन देख लो तो आपके घर पे सब्जियां आती होंगी, दाल, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। किस पे डिपेंडेंसी, किस पे होती है? डिपेंडेंसी होती है हमारे पेट्रोल डीजल पे। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग जो भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो चीज़ें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ होती है वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ऐसे उत्पादों पर, यानी फ्यूल्स पर चलते हैं। तो अगर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी यानी फ्यूल्स के प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो कुछ लोग जो सत्ता के पक्ष में हैं, कुछ सत्ता विरोधी हैं, ऐसे दो चीज़ें मिलती हैं, जस्टिफिकेशंस मिलती हैं कि सर ये जो दाम बढ़ रहे हैं ये पहले ही बढ़ा करते थे, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पिछली गवर्नमेंट का ही हम लोग भर रहे थे। तो इस मुद्दे पे पहले आते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा कि जब 2009 में हमारे यहाँ आर्थिक मंदी आई हुई थी, उस वक्त हमारे पास, सरकार के पास पैसे ऑब्वियसली मंदी में नहीं होते हैं। और हम जो तेल आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो उसका सीधा पहलू आप समझिए। वो क्या होता है कि बेसिकली उस जो भी वो ऑयल है वो आता है, तो हम डायरेक्टली उनको पैसा नहीं देते। भारत सरकार उनको बॉन्ड्स के रूप में देती है। अब ये बॉन्ड्स समय समय पर चुकता किए जाते हैं, इमीडिएट नहीं दिए जाते हैं। और इन बॉन्ड्स की कीमत होती है विद इंटरेस्ट। तो जो 2009-10 के आसपास जो भी हम लोगों ने तेल इंपोर्ट किया, उस तेल को हमने बॉन्ड्स के रूप में पेमेंट किया। 2020-21 में पेमेंट करना था। कुछ और भी पेमेंट ऐसे लगातार करनी थी। कुछ की पेमेंट 2006-07 की थी, कुछ की 2016-17 की थी, किसी की 2018-19 की। तो टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट कर रही थी। और इसी के साथ साथ वो करंटली जो प्रोडक्ट ले रही है उसका भी पैसा बॉन्ड्स के रूप में आगे डिले कर रही होगी, राइट? तो हो क्या रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग बिफोर कोविड ये सारी चीज़ झेल जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जीडीपी तो डाउन जा रही थी, पर ये था कि मार्केट ओपन थी और मार्केट के चलने के चांसेस बच रहे थे कि लोग कहीं ना कहीं किसी तरह जीवन गुजारा कर ले रहे थे। बट हमें जो पेमेंटें करनी थी पेट्रोल डीजल की प्राइस, वो हमें उस वक्त भी करनी पड़ी जब हमारे पास कोविड ने स्ट्राइक किया। ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल है जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस समय दिक्कत आ रही है। एग्री करता हूँ कि ऐसे में चीज़ें आती हैं, पर आप अभी जो तेल ले रहे हो वो भी तो आप आगे की सरकार, आप 2 साल बाद, 4 साल बाद आप रहोगे या नहीं रहोगे कोई मतलब नहीं है। आगे वाली जो भी गवर्नमेंट है, अगर आप ही रहोगे तो आपको पे करना होगा। तो ये टाइम टू टाइम आती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने पेट्रोल प्राइस कितना कमाया, आपने जब से आप आए हो गवर्नमेंट में, तब जब आए थे 2014 से 2015 में, पेट्रोल की प्राइस कम हो गए थे, बहुत कम हुए थे। अभी आपकी एक वीडियो चल रही है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो पड़े। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ बचा तो महंगाई मार गई है, एक गाना था। और दूसरा गाना था, मैं याद है, महंगाई डायन खाते जाते। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था। और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। तब ये गाने, इस देश में जब भी कांग्रेस आई है महंगाई हमेशा बढ़ी है। इंदिरा जी के समय 30% से प्लस चला गया था इन्फ्लेशन। पेट्रोल के प्राइस जहां पर $120 प्रति बैरल, $130 प्रति बैरल पर चल रहा था इंटरनेशनल प्राइस, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट आपको 70-80 रुपए में दे रही थी हम लोग को पेट्रोल, राइट? और इनके आने के बाद पेट्रोल के प्राइस
गिरे हैं, काफ़ी गिर गए, $40 प्रति बैरल पे आया। तो $40 प्रति बैरल पर आया, तब भी आपने तेल की कीमत को घटने नहीं दिया, इनफैक्ट उतना ही रखा, राइट। थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, पर वो उतना ही रहा। हाँ, उससे क्या हुआ, क्योंकि पेट्रोल के ₹1 से भी अगर कम होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर हम बात या नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो सारी ट्रैवलिंग जो अलाउंस होती है वो सब की सब सस्ती हो जाती है और धीरे धीरे महंगाई जो होती है वो कम हो जाती है, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि उस वक्त ऐसा हुआ, तो थोड़ा बहुत प्राइस आपने बढ़ाया। और आपने ये कहा कि प्राइस को एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी टैक्स न करके, जस्ट बिकॉज कि आपने कहा कि गवर्नमेंट बहुत लॉस में है और उसको प्रॉफिट में आने के लिए या बराबर करने के लिए आपको एक्साइज ड्यूटी करानी पड़ेगी। लेकिन सर, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा तो दिया था उस वक्त, पर घटाना भूल गए और अब आपको लग गई वो ज़रूरत। आपने उसके बाद से कभी आज तक आपने टैक्स घटाया ही नहीं। हम एक पेट्रोल की प्राइस जितना खरीदते हैं उससे 150% ज़्यादा हम उस पर टैक्स देते हैं। हम बात करते हैं अगर प्राइस की, तो पेट्रोल का बेसिकली जो हम पेट्रोल का प्राइस इस समय है 10 से ज़्यादा शहरों में पेट्रोल जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा है। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कुछ एक चीज़ें बोली, कुछ लोग बोलते हैं कि जो भी बोलते हैं, मुझे किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं मानना, लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती हैं कि स्टेट जो है वो टैक्स बढ़ाता है घटाता है, हम अपना कांस्टेंट रखे हैं। जी बिल्कुल सही, स्टेट बढ़ा रहा है, एग्री करता हूँ, कहीं कहीं बढ़ा रहा है, जैसे दिल्ली में बढ़ाया गया, ऑब्वियसली बढ़ाया गया और सभी स्टेट में बढ़ाई जा रही, पर वो इतना नहीं था। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में इनके 3 साल पहले ही सिर्फ ₹18.37 पेट्रोल पर एक टैक्स वसूलती थी और डीजल पे लगभग ₹13.83। मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 18 नहीं, ₹17.98 पेट्रोल पर टैक्स और ₹13.83 2018 में डीजल पर टैक्स लेती थी। आज 3 साल बाद यही गवर्नमेंट ₹17.98 से ₹32.90 पे आ गई और ₹13.83 से ₹31.80 डीजल पर आज के डेट में टैक्स वसूल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इतना ही वसूल रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लगभग इतना, हमको भारत सरकार को प्राइस पड़ता है लगभग 30-39 के आसपास, और उसके बाद जो बाकी जो टैक्स है, तो अब इन टैक्स की वजह से हमारे प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए। सर, अगर पेट्रोल और डीजल आपको ज़रूरत पड़ चुकी है, पर आपको कोई सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा, ये टेम्परेरी कमाई होती है, ये परमानेंट कमाई नहीं है, क्योंकि इसके कमाई मात्र से आपके पूरे जो हमारे इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़, चाहे वो सब्जी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, हर एक चीज़ बढ़ेगी, हर एक, चाहे आपको किसी को इधर से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़े, कुछ कस्टम जो टैक्स लगते हैं वो लगना पड़े, ठीक है। तो हर एक चीज़ों में टैक्स, सब्जियों की कीमत, दाल की कीमत, आप देख रहे हो दाल कहाँ पहुँच गई, या तेल की कीमत जो है, जो हम लोग सब्जी वाला तेल जो होता है, सरसों के तेल, इन सब की कीमत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। मैं खोल के रखूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। पेट्रोल डीजल की प्राइस या फ्यूल के प्राइस बढ़ने से बेसिकली महंगाई सभी चीज़ों में बढ़ जाती है। तो हाँ, इसीलिए ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर सभी को सोचना होगा। हाँ, बोला गया है कि हमने सरकार की इन हर चीज़ों का चीज़ें लायबिलिटी थोपने से बेटर है कि हम उसका कोई एक सोल्यूशन निकालें ताकि हम सब कुछ सही कर पाएँ, राइट। तो अब आप भी जो कर रहे हो सकता है ऐसा कि मैंने बताया था कि बॉन्ड्स के रूप में जो हम पे कर रहे हो, जो हमें पे करना पड़ा जिसकी वजह से मार्केट में या पेट्रोल के, तो हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं ना। हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालें, ज़रूरी है हम पेट्रोल और डीजल से ही सारी चीज़ें कमाएं। अगर वो सस्ती हो जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। और एक चीज़ और, महंगाई बढ़ती है, घटती नहीं है। तो अगर बढ़ गई है तो घटेगी बहुत रेयर वाली है कि आप अगर चीज़ें 200 रुपये, अगर तेल जो है, जो सरसों का तेल अगर पहुंच गया है तो बहुत कम आएगा, तो 150, 140, पर ये वापस वही कॉस्ट पर नहीं पहुंचेगा जो हमको 100 रुपये, 90 रुपये पड़ा करता था। इसी तरह पेट्रोल अगर पहुंच गया है 110 हो तो ये वापस 70 नहीं पहुंच पाएगा, ये बहुत ज़्यादा घिस के भी आएगा तो 90 तक, 85 तक, 85 भी नहीं पहुंच पाएगा, बहुत रेयरली, पता नहीं, भगवान करे पहुंच जाए। मैं तो यही मानता हूँ ताकि सब कुछ बहुत सस्ता हो जाए, ठीक है। चलिए, बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए ज़रूर अपने राय जो भी आपको लगता है, और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर।